हाय। सबसे पहले आप सबको राम राम। देखिए, हम जो ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं गॉड की एंड अबाउट गॉड चैनल, जैसे हमारे चैनल का नाम है, तो इसमें हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे। मैं एक जनरल लाइफ लेके चलेंगे जैसे आप और हम हैं, नहीं नॉर्मल ज़िंदगी, नॉट ऑफ बाबा जी स्टाइल, नॉट ऑफ अ कॉमन मैन की ज़िंदगी में कैसे चलता है और उसमें भगवान की क्या इम्पोर्टेंस है और उसमें आपको क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें लेके हम साथ में चलेंगे। मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा कि जो आपसे हट के हो, या ऐसी कोई भी चीज़, मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से बात करेंगे, एक स्पिरिचुअलिटी की एक नॉर्मल तरीके से बात करेंगे कि इसमें हम अपने जीवन में ईश्वर को कैसे ला सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि ईश्वर नहीं है, मान लेते हैं, ऐसे बड़े सारे हमारे ओपिनियन के लोग रहते हैं संसार में। दो तरह के लोग रहते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक मतलब विश्वास करने वाले, नास्तिक मतलब जो भगवान पे नहीं विश्वास करते। तो जो नहीं करते वो तो पहले ही साइड पे हो जाते हैं, राइट? तो बात करके कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जो करते हैं, अब उनके लिए क्या है, क्योंकि जो गॉड टॉपिक है ये बेसिकली इज़ अ टॉपिक फॉर द इंटेलिजेंट। जो ये विषय है ये समझदार लोगों का विषय है। इसमें बुद्धि लगती है, कृपा होती है, बुद्धि ठीक होती है, तो ये चीज़ें समझ में आनी शुरू होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पर अगर सपोज कीजिए आप किसी भी तरह से आते हैं, 5 हमारे वेज हो जाते हैं जनरली जो संसार में हमें भटकाते हैं। वो है काम, वो है क्रोध, वो है लोभ, वो है मोह और वो है अहंकार। ये बेसिक्स हैं, राइट? अहंकार आता है किससे? मैं से, कि मैं हूँ, मैं तो कुछ हूँ, राइट? और जब मैं आती है तो मोह आता है कि ये मेरा है, नहीं ये मेरा है। फिर जब मेरा नहीं मिलता तो फिर क्रोध आता है। सिंपल सीक्वेंस है, नहीं? और जब ज़्यादा हो जाता है मोह तो लोभ आता है। लाभ से लोभ बढ़ता है, जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ेगा। और जब लोभ बढ़ता है तो फिर कामनाएं बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाता है। नहीं तो ये 5 राक्षस जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, ये चलते रहते हैं और इससे ही संसार चलता रहता है। अब भगवान कहते हैं कि यार मैंने तुम्हें इसमें बिजी कर दिया। ये 5 तुम्हारे पीछे लगा दिए मैंने, साथ में तुम्हारे पीछे मौत लगी हुई है, यमराज हमेशा देख रहा है। तुम सोच रहे हो कि हम चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हो रहा है एंड दिस एंड दैट, बट अगर ध्यान से सोचो तो तुम टारगेट ए से टारगेट बी की तरफ जा रहे हो और बी टारगेट तुम्हें नहीं पता कि कब तुम्हारा आ जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि तुम वर्डोमीटर उठाओ और उसको देखो कि हर सेकंड, हर मिनट कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग पैदा हो रहे हैं। एक कुआं सा है साहब, आ रहे हैं और जा रहे हैं और तुम फिर भी मस्त हो, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं किसी से। तुम्हें लगता है कि मैं तो हूं, नहीं, ये लगना ही एक तरह का अहंकार है और समझदारी नहीं है। सच तो ये है कि कब चले जाएंगे पता नहीं, ये सत्य है, महासत्य है ये। पर हमें फील नहीं आता, हम उस बारे में सोचते भी नहीं और हम कहते हैं कि दिस इज नेगेटिव थिंकिंग, दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग, ब्ला 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 ब्ला। ऐसे नहीं होता। ज्ञान क्या है?
जो जैसा है उसको जान लेना ही ज्ञान है। हम करेंगे ये निश्चित नहीं है कि हम ये एक चीज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। हाँ, पर हम मरेंगे ये निश्चित है। कब मरेंगे किसी को नहीं पता, कैसे मरेंगे नहीं पता। तो अब इस पूरे जीवन काल में जो हमारा चलता जा रहा है पैदा होने से आखिरी तक, तो हमें कोई रास्ता दिखाने वाला तो मिले कि जो हमारा ये जीवन है पॉइंट ए टू पॉइंट बी का, एटलीस्ट इसमें हम लोग सुख शांति और एक पीसफुल लाइफ बिताएं और अपना पर्पस के साथ चलें कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, टारगेट निर्धारित करते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य मान लीजिए कि एक ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास लाना है या डिस्टिंक्शन लाना है, या मेरा लक्ष्य टॉपर बनना है, या मेरा लक्ष्य ये है, या मेरा लक्ष्य बिजनेसमैन बनने का है, मेरा लक्ष्य एक अच्छी अपने किसी भी तरह का एक लक्ष्य तो होता है आदमी का कि विदाउट लक्ष्य चलता है वो। तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, जो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम सोचते हो कि बड़े हो जाएं, नौकरी कर लें, पैसा कमा लें एंड दिस एंड दैट, फिर हम बुढ़े हो जाएं, फिर पोते पोती हो जाएं, जवान हो जाएं, बीवी बच्चे हो जाएं, कोठी गाड़ियां हो जाएं, ये तुम्हारा लक्ष्य है बस आजकल। नहीं, इन लक्ष्यों का क्या फ़ायदा। अच्छी बात है, पहले तुम करो, ये अचीव करो, तुम्हें डिटर्मिनेशन आएगा, पर आपका परम लक्ष्य क्या है जीवन का। परम लक्ष्य हमारा है कि हमारा जो जीवन है वो प्रभु को समर्पित हो। हम सारा टाइम तो यहाँ रहने वाले हैं नहीं। कौन संसार में तुम्हें दिखता है 200 साल का, 150 साल का आदमी, 125 साल का? सब चले जाते हैं। तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो करने क्या आए थे यहाँ पे? ऐसे ही आए 2-4 रुपए कमाए और चलते बने। नहीं, बड़े बड़े चले गए साहब। रावण चला गया जिसकी सोने की नगरी थी। तुम्हारे पास क्या है 4 फैक्ट्रियां, 10 गाड़ियां, थोड़ा बहुत ये वो। शांति थी रावण को जिसके पास सोने की लंका थी, धरती की रानियां, पाताल की रानियां, आकाश की अप्सराएं, ऐसा कहते हैं। जहां हाथ रखता था सब उसका था, उसको शांति थी तुम्हारे सोने की लंका है क्या है तुम्हारे पास? और अगर है भी सही तो डैट डजंट मैटर, डजंट मैटर। क्या करना, सब खाक हो जाएगा एक दिन। तो सत्य क्या है, उस सत्य की खोज क्या है? विचारो, विचार आना चाहिए कि कल को मैं क्यों आया यहाँ पे, क्या मेरा लक्ष्य था, मेरा जीवन का पर्पस क्या था। यही सब बातें हैं। तो इस सबसे, इन सारी बातों का जो क्रक्स है वो अध्यात्म में है, स्पिरिचुअलिटी में है। वेद हैं, उसके बाद उपनिषद हैं, उसके बाद पुराण हैं, सब चीज़ें यही कह रही हैं। और इन सब चीज़ों का होते 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 बोध होता है। जब आपकी बुद्धि में विवेक जागता है तब उसका बोध होता है। अब वो कैसे जागेगा, कब जागेगा, उसके लिए एक तरह का आपको क्या कहते हैं, अभ्यास कह लीजिए। बाकी तो ईश्वर की कृपा होगी तभी होगा, पर आप अभ्यास करते रहिए। यही अध्यात्म सिखाता है। और इस अभ्यास की कड़ी में ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, बहुत छोटा सा। मैं आगे भी दूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं करूँगा, पर हम ऐसे ही आपस में बातें करते हुए इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और यात्रा लंबी है, अगर चलता रहा तो ऐसे ही हम रोज़ एक वीडियोस लेके आएंगे छोटे छोटे, और आपको जितनी कोशिश हो सकेगी मेरे से, मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट
कि मैं आपको इसमें कुछ ना कुछ अच्छा देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको कुछ शांति मिले, कुछ सत्य के निकट हों और आपके जीवन में कुछ अच्छा हो। यही मेरा लक्ष्य है, आपको सुख, शांति और एक आनंद की अनुभूति हो। हम आनंद वर्ड पे भी जाएंगे, ये बड़ा अच्छा, एक अच्छा सा वर्ड है ये, इसका पर्यायवाची नहीं है कोई भी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अपनी सीरीज़ ये हम जस्ट शुरू कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इसमें रहिएगा और इसका आनंद लीजिएगा आगे फ्यूचर में आने वाले इसमें सीरीज़ में। और ऑल द बेस्ट टू मी, टू यू एवरीबॉडी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स गॉड का कि जिन्होंने ये प्रेरणा दी कि ऐसा करा जाए, और उनका आशीर्वाद हम हमेशा चाहते हैं, गणपति जी का, सबका, सभी देवी देवताओं का, गणपति जी का, सरस्वती जी का, लक्ष्मी माता जी का, राम जी का, सीता जी का, हनुमान जी का, सभी देवी देवताओं का, सभी नवग्रहों का, सभी का आशीर्वाद हमारे पे बरसे। और इसी के साथ हम अभी इसको स्टार्ट करेंगे। आगे आगे एपिसोड्स में हम देखेंगे इसको, सुनेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।